स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू और थॉमस एंड्रे की फाइट शुरू हो जाती है और थॉमस एंड्रे जिनवू के सारे जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को एक ब्लैक होल में कैप्चर कर लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में थॉमस एंड्रे जिनवू से कहता है कि तू इस बार नहीं बचेगा। इस तरफ हम बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि थॉमस एंड्रे के इस अटैक से जिनवू के शैडो सोल्जर्स और जिनवू ही नहीं बाकी सभी लोग भी जो थे वो भी अफेक्ट हो गए थे। और इस वजह से जो हंटर्स सही सलामत थे वो बाकी हंटर्स जो कि घायल हो गए थे उन सभी को उस जगह से बाहर निकाल रहे होते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर से दूर हटो। थॉमस एंड्रे जो कि अब तैयार होता है जिनवू से लड़ने के लिए। दूर खड़े जो बाकी हंटर्स होते हैं वो भी थॉमस एंड्रे को ही देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लोग भी समझ गए होते हैं कि अब युद्ध बहुत तगड़ा होगा। और फिर थॉमस एंड्रे देखते ही देखते काफी तेजी से एक बहुत तगड़ा जंप मारता है और फिर जिनवू के पास जाता है। लेकिन जिनवू के पास जाकर वो जिनवू पर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिनवू उसके सर के ऊपर पैर रख के वहां से बहुत ऊंची जंप मारता है और उसके उस अटैक से बच जाता है। जिनवू आसमान में उड़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तो इससे अच्छे से लड़ना ही पड़ेगा। थॉमस एंड्रे जो कि जिनवू की तरफ देखते हुए फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कैप्चर। और फिर जिनवू काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ खींचता चला जा रहा होता है और फिर जिनवू भी अपनी स्किल रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और फिर वो भी थॉमस एंड्रे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और अब ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहे थे। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे को भी अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहा है, लेकिन पहले बार की तुलना में ये इस बार काफी ज्यादा तेजी से मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है ये मेरे से हेड टू हेड फाइट करना चाहता है। तो चलो ठीक है फिर करते हैं इसके साथ मजे। और फिर थॉमस एंड्रे दोबारा से अपनी रीफोर्समेंट स्किल का इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा तेजी से। ये एक दूसरे को ही काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टकराता है। थॉमस एंड्रे का जो कवच होता है वो तो पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो थॉमस एंड्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने मेरे पूरे कवच को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिनवू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो तो बड़े ही आराम से थॉमस एंड्रे को देख रहा होता है और थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। उसके मुंह से आवाज आ रही होती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर जिनवू भी काफी तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन थॉमस एंड्रे वहां से उठ के फटाक से थोड़ा सा पीछे चला जाता है ताकि वो जिनवू के इस अटैक से बच पाए। और वो जिनवू के इस अटैक से बच भी जाता है। लेकिन फिर से जिनवू उसको पकड़ता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके मुंह के ऊपर अपने पैर से अटैक करता है ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस तरफ बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर व्हाइट अपने साथी के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं। वो यहाँ का सीन देखकर उसका साथी कहता है ओ माय गॉड ये मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा है। आखिरकार कौन से मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। और ये लोग बस दूर खड़े होकर इस फाइट को देख रहे होते हैं। चारों तरफ बस तबाही तबाही होती है क्योंकि जिनवू और थॉमस एंड्रे इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि आसपास की जितनी भी चीजों से वो टकरा रहे थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रही। तभी उनका साथी कहता है हाँ ये थॉमस एंड्रे ही है। मिस्टर व्हाइट का साथी मिस्टर व्हाइट से कहता है कि मिस्टर व्हाइट अब हमको क्या करना चाहिए। जिसपे मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग को इनको रोकना चाहिए। उनका साथी कहता है क्या सीरियसली तुम इनको रोक पाओगे। और जब सामने से धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं कि असल में जिनवू थॉमस एंड्रे को इतनी ज्यादा तेजी से पंच हिट कर रहा था उसके मुंह के ऊपर ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। और जिनवू काफी तेजी से बहुत ज्यादा गुस्से में बस थॉमस एंड्रे के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था बिना रुके लगातार। थॉमस एंड्रे जो कि कहता है कि आखिरकार किस तरीके से एक मैजिक टाइप का हंटर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा स्पीड है। मैं हार जाऊंगा। नहीं 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 मेरे को नहीं हारना है। नामुमकिन ऐसा नहीं हो सकता। और फिर से वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इससे हार नहीं सकता। लेकिन जिनवू उसके हाथ को साइड करते हुए फिर से उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लग जाता है। थॉमस एंड्रे जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं 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 मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमजोर कैसे सकती है। नहीं 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 ये मैं इससे हार नहीं सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेजी से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और चिल्लाते हुए कहता है मैं थॉमस एंड्रे हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को इन सब चीजों से हरा देगा। सिर्फ ऐसा करके ऐसा नहीं होगा। जिसपे जिनवू उसको बड़े ही प्यार से रिप्लाई देता है कि जैसा कि मैंने तुमको कहा था मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और काफी तेजी से थॉमस एंड्रे के ऊपर अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। हालांकि मिस्टर व्हाइट जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंटर सांग जिनवू बस बहुत हुआ रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए। जिनवू भी उसकी आवाज सुन लेता है और फिर जिनवू अपना आखिरी पंच मारता है जिससे कि थॉमस एंड्रे के फेस के ऊपर जो कवच लगा हुआ होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और थॉमस एंड्रे इस चीज को देखकर समझ जाता है कि वो हार गया है और वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और जिनवू उसके फेस के ऊपर अपना आखिरी पंच मार के उसके फेस का शकल बिगाड़ देता है। उससे पहले ही उसकी बात सुनकर जिनवू रुक जाता है। थॉमस एंड्रे कहता है कि हाँ
मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। और फिर जिन्वू भी रुक जाता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर वाइट, बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी आंख, मुंह, कान, जो कुछ भी भाई, सब कुछ उनकी खुली खुली रह जाती है। उनके शरीर से पसीने टपक रहे होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने थॉमस एंड्रे को हरा दिया। और इस समय थॉमस एंड्रे अपने सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फॉर्म में थे और इस स्टेट में थॉमस एंड्रे को हरा पाना नामुमकिन है। आखिरकार इसने कैसे कर दिया ये? वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में कितने ऐसे हंटर्स हैं जो कि इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा कोई हंटर है भी? और अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। और फिर मिस्टर वाइट, एक जो हीलर होता है, उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द इनको ट्रीट करो। और वो हीलर भी काफी ज्यादा तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर थॉमस एंड्रे को हील कर रहा होता है। वो मिस्टर वाइट से कहता है इनके शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ना, वो टूट चुकी हैं और ये काफी ज्यादा घायल हैं और इनका खून रुक भी नहीं रहा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला ऐसा कुछ कर पाऊंगा, मेरे को बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, सभी लोगों की। और ये इस समय सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि एक नेशनल अथॉरिटी हंटर है। एक नेशनल लेवल के हंटर के अलावा इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाना नामुमकिन ही है। अगर इनकी जगह कोई दूसरा हंटर होता तो पहले ही मर गया होता कुछ अटैक्स में ही। बाकी सभी जो थॉमस एंड्रे गिल्ड के मेंबर होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, लेकिन कोई भी उसमें से मरा नहीं होता है। मिस्टर वाइट जो कि अपना सर पकड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि ये सब कुछ इतना ज्यादा बुरा हो गया, मैंने सोचा नहीं था। तभी उनका साथी उनको आगे कहता है कि मिस्टर वाइट, वांग डोंग सू वो सांस नहीं ले रहा है। इसके बाद हमको वांग डोंग सू को दिखाया जाता है जो कि सच में सांस नहीं ले पा रहा होता है, मानो वो पूरी तरीके से मर गया हो। और हम लोगों को मालूम ही है कि इसके साथ सांग जिनवू ने क्या किया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। वो बंदा आगे बताता है कि हंटर सांग जिनवू भी वहाँ से डिसअपेयर हो गए हैं। इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर पूरे शहर का नजारा देख रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने यहाँ पर बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को स्वैप्ड कर लिया था, यानी कि अब इस समय जिन्वू कोरिया में है और यूएस में इस समय बेरू पहुंच गया है। और इस तरफ जो बेरू होता है वो अमेरिका के अंदर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर कर योजिन को हील कर रहा होता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो योजिन को ठीक कर पाए। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसने की अपना एक नया शैडो सोल्जर बना लिया होता है। और वो नया शैडो सोल्जर जिन्वू से कहता है कि माई किंग, जिसपे जिन्वू से कहता है कि हाँ क्या हुआ, जिसपे वो शैडो सोल्जर कहता है आप मेरे को कोई नाम दे दीजिए, जिसपे जिन्वू से कहता है इसका नाम, वैसे तुम काफी ज्यादा ग्रिडी हो तो ग्रिडी कैसा नाम रहेगा, वैसे तुम इस समय सोच क्या रहे हो, वांग डोंग सू। तो एक्चुअल में ये जो शैडो सोल्जर था ये कोई और नहीं, ये वांग डोंग सू था और अब इसका नाम ग्रिडी है। तो जिन्वू को शैडो सोल्जर ग्रिडी जिन्वू से कहता है कि थैंक यू माई किंग, जिसपे जिन्वू कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और अब दोबारा से फ्लोर की तरफ मुंह करके लेट जाओ। तो जिन्वू यहाँ पर उसको थोड़ी पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि वांग डोंग सू को तो वो पनिशमेंट दे नहीं पाया क्योंकि वो जिन्वू के थोड़े से ही अटैक में मर गया और इसीलिए जिन्वू इस शैडो सोल्जर को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इससे मजे ले रहा है। इस तरफ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू दोबारा से यूएस में आ गया था क्योंकि जैसे कि जिन्वू के 3 घंटे पूरे हो चुके होंगे तो इसलिए जिन्वू ने फिर से बेरू के साथ अपनी जो पोजीशन है वो स्वैप्ड कर ली होगी। जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, जिसपे चेयरमैन जिन्वू से कहता है ऐसा लगता है कि आपकी कल की फाइट के बारे में इन लोगों को पता चल गया है क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो रही है। आज तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाने से रोक नहीं पाओगे, हर कोई तुम्हारी ही चर्चा कर रहा है, तुम्हें ही हर कोई जानना चाहता है। लेकिन वो अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओ तो जिसने पूरे स्केवेंजर गिल्ड को हिला के रख दिया उन सब के पीछे ये इंसान है। इसके बाद वो आगे जिनको बताते हैं कि बाकी सभी जो इन्फॉर्मेशन है हमको वहाँ से मिल गई है और वांग डोंग सू ने जो भी कारनामा किया था उन सब के इन्फॉर्मेशन जो है वो हंटर ब्यूरो को ऑफिशियली तौर पर पता चल जाएगी और वो इंसिडेंट के बारे में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था सब कुछ पता लगा लेंगे। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को इंसिडेंट के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए और मैं अमेरिका सिर्फ एक ही रीजन से आया था और जैसे ही मेरे को उस चीज के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैं यहाँ पर जानने के लिए आया था तो मेरा काम हो जाएगा। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को ईयरबड देते हुए कहते हैं कि ये रखो, इस ईयरबड के थ्रू हम हर चीज तुमको ट्रांसलेट करके बता देंगे जो कुछ भी वहाँ पर बताया जा रहा होगा। इसके बाद जिन्वू भी उस रूम में एंट्री लेता है जहाँ पर दुनिया भर के बहुत सारे गिल्ड के हंटर्स आए हुए थे और सभी लोग सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं और उसी में होता है चाइना का 7 स्टार का हंटर और इस समय सभी की नजर होती है जिन्वू पर। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं अरे ये तो वही एशियन का हंटर है ना जिसने कि कल थॉमस एंड्रे को हराया था और उसको तब तक पीटता रहा था जब तक कि वो मरने जैसी हालात में नहीं आ गया था। और दूसरी तरफ जो टोक्यो में गेट ओपन हुआ था उसमें भी इसने काफी ज्यादा मदद की थी उन लोगों की ना। इसने थॉमस एंड्रे के कवच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और ये इस तरीके से यहाँ पर आया है जैसे कि बाकी हंटरों का किंग है।
मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन्वू बड़े ही आराम से वहाँ पर आके बैठ जाता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हर कोई सिर्फ जिन्वू को ही देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर एंट्री लेते हैं और उन सभी लोगों को बताते हैं कि हेलो, मैं हूँ डॉक्टर बेल्जर। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे कि रिसेंटली जो अभी काफी सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं और उनके अंदर से काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये जानते होंगे कि ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं इस मैजिकल एनर्जी को एक दूसरा ही नाम देना चाहूंगा क्योंकि ये बाकी एनर्जीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और जब तक हम लोगों को इसका एक बेहतर नाम नहीं मिल जाता है कि आखिरकार हम इस एनर्जी को क्या कहें, तब तक के लिए मैं इस एनर्जी को मैगी स्फेयर कहूंगा। इसके बाद वो इन सभी लोगों को एक मैप दिखाते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड में इस जगहों पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल रही है और ये इस समय काफी सारी कंट्रीज के आसमान में है। और हमने इस फेनोमेना को टोटल 9 प्लेसेस पे डिटेक्ट किया है और उन सभी 9 जगहों में से हम लोग को मैगी स्फेयर को लेकर ज्यादा चिंतित होने वाली जगह है वो है ये। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।